मंगीता और लरीना। एक समय की बात है, झील के शहर लुज़ोन में एक मछुआरा अपनी दो बेटियां मंगीता और लरीना के साथ रहता था। मंगीता बड़ी बेटी थी और वो सभी से प्रेम करने वाली और दयालु थी। छोटी वाली लरीना हालांकि अपनी बहन के बिल्कुल ही विपरीत थी। वो दूसरे लोगों के प्रति बहुत नीचता दिखाती, तितलियां पकड़ती और उन्हें सिर्फ मजा लेने के लिए बोतल में बंद कर देती और अक्सर अपनी बहन से बदतमीजी से बात करती। मंगीता घर का हर काम करती थी और यहाँ तक कि खाना भी बनाती थी, ताकि जब पूरे दिन का काम खत्म करके उसका पिता घर वापस आए थका हुआ और भूखा, तो उसके खाने के लिए भोजन तैयार हो और उसके सोने के लिए बिस्तर लगा हो। लरीना ने कभी भी अपनी बहन की मदद नहीं की और अपने पिता के बारे में जरा भी परवाह नहीं की। वो अपना समय झील के पास बैठकर बिताती और अपने बालों को बनाते हुए अपने प्रतिबिंब को देखती। क्या मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? मैं किससे मजाक कर रही हूँ? पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। इस छोटे से गरीब शहर की क्या बिसात हो सकती है? एक दिन मछुआरा बहुत बीमार हो गया और गुजर गया। मंगीता बहुत ही दुखी हो गई। वो घंटों रोती बिलखती रही, पर जल्द ही वो ये जान गई कि उसके परिवार की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है। उसने अपना होश संभाला और अपने फैसले के बारे में जाकर लरीना को बताया। हमेशा की तरह लरीना झील पर बैठी थी, अपनी सुंदरता पर इतराती हुई। लरीना, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। चली जाओ। क्या तुम देख नहीं रही कि मैं व्यस्त हूँ? खैर, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। क्या बात है? खैर, क्योंकि अब पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, अब हमारे लिए कमाने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हर दिन बाजार में जाकर मछली बेचूंगी। मुझे नहीं पता कि इतना काफी होगा, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जो कुछ भी हो, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, तुम्हें मुझसे इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये तुम जानती हो। मुझे तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं है बहन। मैं गलत परिवार में जन्मी थी, पर ये जान लो, हालात हमेशा एक से नहीं रहेंगे। मेरे भाग्य में एक दिन रानी बनना लिखा है और इस दिन ये शहर को और तुम सबको पीछे छोड़ देना होगा। मेरा सुंदर राजकुमार आएगा, तुम देखना। मंगीता ने आह भरी। मैं तुम्हारे लिए खुशी के अलावा और कोई कामना नहीं करती, छोटी बहन। दिन गुजरते गए और मंगीता ने बहुत ज्यादा मेहनत की अपने और अपनी बहन के गुजारे के लिए। एक दिन जब वो थोड़े से सिक्के लेकर घर लौटी, तो उसे बहुत चिंता हुई। लरीना, मुझे माफ कर दो, पर जो मैं कमाती हूँ वो हम दोनों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। क्या कल से तुम मछली बेचने में मेरी मदद करोगी? क्या? तुमने अभी अभी क्या कहा? मैं तुमसे कह रही हूँ कि मछली बेचने में मेरी मदद करो, ताकि हम दोनों के लिए पर्याप्त पैसा कमा सकूं। प्लीज लरीना। जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। मैं भावी रानी हूँ। तुम चाहती हो कि मैं एक किसान बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। पर सुनो, बहुत हो गया, मैं झील पर जा रही हूँ। मंगीता बहुत उदास हो गई। वो बैठ गई और रोने लगी। लरीना घर से बाहर निकली और उसने एक बूढ़ी औरत को बाहर खड़े देखा। तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? प्यारी बच्ची, मैं भूखी और प्यासी हूँ और मैं मीलों चल कर आई हूँ। क्या दया करके तुम मुझे खाने के लिए एक रोटी दोगी और पीने के लिए थोड़ा पानी? क्या मैं तुम्हें एक नौकरानी लगती हूँ? मेरे सामने से हट जाओ। लरीना ने बुढ़िया को अपने रास्ते से धकेल दिया और चली गई। हे भगवान! एक बूढ़ी औरत की पुकार सुनकर मंगीता तुरंत अपने घर से बाहर आई। वो बूढ़ी औरत को गिरा देखकर भयभीत हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। मंगीता ने बूढ़ी औरत को अपना हाथ देकर खड़ा किया और उसे घर के अंदर ले गई।
बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि कैसे लरीना ने उसे धक्का दिया था। मंगीता हैरान रह गई। मुझे क्षमा करना दादी माँ। वो असल में मेरी बहन कभी-कभी थोड़ी निर्दयी हो जाती है। ओह, कोई बात नहीं, तुम दयालु वाली लगती हो। क्या तुम दया करोगी मुझे खाने के लिए थोड़ी रोटी और पीने के लिए थोड़ा पानी देने की? मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। मंगीता ने सिर हिलाया और उसके लिए वो एकमात्र रोटी ले आई जो उसके पास थी। उसने उसे पानी का ग्लास भी दिया। बूढ़ी औरत ने खुशी-खुशी रोटी खाई और पानी पिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बच्ची, तुम एक दयालु इंसान हो। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। मंगीता खाली पेट सो गई। कुछ दिनों के बाद मंगीता बीमार हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गई। हमेशा की तरह लरीना ने ज्यादा परवाह नहीं की। लरीना, कृपया बाजार जाओ और मछली बेचो। हमारे पास जीने के लिए कोई बचत नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ। ये कहकर लरीना घर से बाहर आई और उसे दोबारा वो बूढ़ी औरत मिली। फिर से तुम? अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है कि मंगीता बीमार है। मैं उसके लिए बीज लाई हूँ जिससे वो चंगी हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे उसे एक बीज दे सकूं और उसकी देखभाल कर सकूं। तुम देखोगी कि सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। लरीना ने अपने दांत किटकिटाए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मंगीता ठीक हो। उसने मुस्कुराने का दिखावा किया। ओह, तुम्हें स्वयं को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बहन है। मुझे वो बीज दे दो और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि उसकी देखभाल हो। क्या तुम्हें यकीन है? ओह, बिल्कुल। ठीक है फिर। लरीना ने बूढ़ी औरत से बीजों का थैला लिया। मंगीता का बुखार बढ़ गया था और पूरी रात वो सो न सकी। वो अपने बिस्तर पर करवटें लेती रही। उसकी आंखें पीली होने लगी। लरीना को बहुत खुशी हुई अपनी बहन को दुखी देखकर। उसने उससे उन बीजों के बारे में एक बार भी नहीं बताया और बीजों को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि मंगीता पसीने से तरबतर है। वो मुस्कुराई और जब वो घर से बाहर जाने ही वाली थी, बूढ़ी औरत दाखिल हुई। हाँ? तुमने बिना इजाजत मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसने अपनी उंगलियां चटकाई। तुरंत वो एक बहुत ही खूबसूरत आदमी में बदल गई। क्या? तुम एक स्वर्गदूत हो? मैं कोई स्वर्गदूत नहीं, मैं एक राजकुमार हूँ। हाउस वैली डॉम का राजकुमार स्टीवन। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं घूमता रहा हूँ संसार भर में सबसे दयालु औरत की खोज में जिससे मैं शादी कर सकूं। और मुझे कहना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे एक सही लड़की मिल गई है, अगर वो मुझे स्वीकार करे। बेशक मेरे राजकुमार, तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस दिन के लिए मैंने कितने समय से प्रतीक्षा की है। चलो इस जगह से कहीं दूर चले जाएं और हमेशा राजी खुशी रहें। खामोश हो जाओ दुष्ट औरत, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। हाँ? राजकुमार स्टीवन ने अपनी नजरें मंगीता की तरफ घुमाई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके शरीर के आसपास सुनहरी रोशनी घिर गई। मंगीता जो अपने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद किए पड़ी थी, वो भी उस सुनहरी रोशनी से रोशन हो गई। जल्द ही मंगीता ने अपनी आंखें खोली और खड़ी हो गई, पूरी तरह स्वस्थ महसूस करते हुए। राजकुमार स्टीवन ने अपनी आंखें खोली और सुनहरी रोशनी गायब हो गई। मंगीता भौचक्की रह गई क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। राजकुमार स्टीवन मुस्कुराया और फिर सब कुछ उसे समझाया। मैं पूरी रात तुम्हें देखते रहा था।
न सिर्फ तुम्हारी बहन ने तुम्हें बीज दिए बल्कि तुम्हारी बदतर हालत के लिए प्रार्थना भी की थी। मंगीता ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। वो अपनी बहन की तरफ मुड़ी। लरीना, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? प्लीज, इस पूरे नाटक के लिए मेरे पास समय नहीं है। अपने राजकुमार के साथ दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करती थी और ना ही कभी पसंद करूंगी। मंगीता के आंखों से आंसू बह निकले, पर राजकुमार उसे सांत्वना देने के लिए आगे आया। उसकी वजह से उदास मत हो। ये तुम्हारे प्रेम और दयालुता के योग्य नहीं है। चलो यहाँ से चलें और मेरे राज्य में चलते हैं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा अगर तुम मुझे अपना पति स्वीकार करो। पर वो मेरी बहन है। देखो, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। बेहतर होगा तुम अभी ये जान लो। क्या तुम दोनों का नाटक खत्म हो गया? ये बहुत उबाऊ हो चला है। मंगीता ने राजकुमार स्टीवन की ओर देखा और सिर हिलाया। राजकुमार स्टीवन ने अपनी उंगलियां चटकाई और दोनों हवा में गायब हो गए। ये शादी धूमधाम से हुई। मंगीता और राजकुमार स्टीवन एक हो गए और दोनों बहुत ही आनंदमय और संतुष्ट जीवन जिए। लरीना वैसे ही बनी रही, दूसरों के प्रति निर्दयी और बेरहम। वो जरा भी नहीं बदली। मंगीता ने फिर भी इस बात का ध्यान रखा कि उसकी बहन को पर्याप्त भोजन मिलता रहे, बिना उसकी जानकारी के। राजकुमार स्टीवन कई बार हंसता कि मंगीता को अभी भी उम्मीद है कि उसकी बहन बदलेगी। खैर, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। मेरी बहन एक दिन बदल जाएगी, मुझे ये पता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं तो तुम्हारी उसके प्रति विश्वास की बात कर रहा था।